गुड मॉर्निंग बच्चों। अगेन वापस आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो देखो हम लोग पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है, या फिर अगर डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इन द सेंस कि है क्या वो फंडामेंटली, हमें मतलब किससे है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि बहुत छोटा सा चेंज इन y अपॉन बहुत छोटा सा चेंज इन x, मतलब रिस्पेक्टिव चेंज, अ स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, तो जो हमारा निकल के आया था तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमने निकाला था, उसे डेरिवेटिव बोल दिया था, या फिर उसे हमने डिफरेंशिएशन है ना बोल दिया था। अब हम देखते हैं द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अल्टीमेटली फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन, जैसे कि y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है। ठीक है, तो हमने डेल y इज इक्वल टू तो हमने निकाला ही था बेटा। डेल y इज इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या था हमारा, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो हमारा क्या था, डेल y अपॉन डेल x। अगर इस वो सॉरी डेल y अपॉन डेल x, अगर इसमें डेल x को बहुत छोटा कर दें हम, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि जीरो के करीब, टेंस टू जीरो है ये। यहाँ पे कभी कभी आपको लिमिट लिखती मिल जाएगी ऐसे, लिमिट। तो इसका मतलब होता है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे अगर हम देखें डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या था, यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल एक्स ये था। ठीक, अगर ग्राफ के थ्रू भी हम थोड़ा सा समझे, साथ लेके चलते हैं सारी चीज़ें, ग्राफ के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ रहा इस तरह से। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। तो यहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये है y1 y2 x1, या फिर x, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका डेल y हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका डेल x हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल y प्लस y, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x, ये x है। ठीक, तो अगर अब हम देखें कि इससे, अब देखो मैं इन लाइनों को भी मिला देता हूँ थोड़ा सा, ये P मान लो, ये Q मान लो, और ये यहाँ पे मिला है तो ये M मान लो। अगर मैं डेल x और डेल y को बहुत छोटा करता जाऊँ, डेल x डेल y को बहुत छोटा करता जाऊँ, बहुत छोटा, इसे छोटा करता जाऊँ और इसे भी छोटा करता जाऊँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, तो बहुत छोटा स्मॉल चेंज यहाँ पे डेल x में और स्मॉल चेंज इन डेल y में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को छोटा कर रहे हैं। अगर x को छोटा करते जाएंगे तो y भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, चेंज। ठीक है, यहाँ पे ये जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डेल x को अगर हम छोटा करते जाएंगे तो y भी रिस्पेक्टिव चेंज होता जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी तो हम वही कर रहे हैं, डेल x टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या है, डेल x जो है इतना छोटा है कि जीरो के करीब है, टेंस टू जीरो, जीरो होने को है, जीरो है नहीं। तो इस सिचुएशन में डेल y अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, इसे और कैसे लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन एक और है, इस पूरे को हम एफ डैश एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इस तरह से जैसी मर्जी हो, जहाँ जैसी रिप्रेजेंटेशन हो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं फंक्शन ऑफ, वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। दो टर्म है मैं आपको बताना चाहूँगा, एक है सेकेंड और एक है टेंजेंट। टेंजेंट हमने पढ़ा हुआ है, सेकेंड की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं यूज़ हो जाए हमारा, जैसे आगे मैक्सिमम मिनिमम ही पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हमें पता होनी चाहिए चीज़ें। मिटा देता हूँ मैं इसे, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से समझो, देखो चीज़ों को कैसे हो रही हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसे भी मिटा दो यार, एंड टेंजेंट, ठीक है। इसका तो बहुत ही ज़्यादा जिक्र होगा आपका, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ जो ज़रूरत पड़ने वाली है हमें फ्यूचर में। ये आपका x थोड़ा सा बड़ा बना लो, ये मत सोचा करो कि x और y ये होते हैं, पूरा होता है इसमें, ये x, ये -x, ये y और ये -y। ये मत सोचना सर ये आप तो छोटे कर देते हैं, ये छोटे होते हैं कि नहीं होते हैं, जितना ये जाता है इन्फिनिटी तक ये भी जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है हम किस क्वाड्रेंट में बना रहे हैं, तो बाकी तो अगर हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे तो इन दोनों को बड़ा कर लेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इस तरह से ग्राफ बना दिया ये, ठीक, और इस पर मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिया है, कोई 2 पॉइंट, ये ग्राफ पे मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिया। ओहो, तो देखो एक पॉइंट मैंने ये लिया और एक पॉइंट मैंने ये लिया, ये है P और ये है Q। तो अगर किसी ग्राफ के 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, वो लाइन जो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करती है, वो कहलाती है आपकी सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई PQ, यहाँ पे ये क्या हो गई सेकेंड, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है, वो लाइन जो इसे छू के निकल जाए एक ही पॉइंट पे, ये इस तरह से। तो ये जो हमारी है, ये जो मैंने ली है, ये एक वो A और B, तो AB जो मैंने ली है ये क्या है आपकी, ये है आपकी टेंजेंट। AB क्या है, ये आपकी है टेंजेंट, ठीक है। सेकंड टेंजेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सेकंड, अगर हम सेकंड, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक ऐसी सेकंड है, टेंजेंट एक ऐसी सेकंड है जो 2 ऐसे पॉइंट से निकल के, ऐसे पॉइंट से होकर जाती है जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये मानूँ और एक पॉइंट और मान लूँ, तो 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट से होके जा रही है, तो ये सेकंड को हम टेंजेंट बना सकते हैं। अगर PQ बहुत छोटा करते जाएं, या फिर अगर हम इसे देखें तो ये टेंजेंट क्या है, सेकंड कह सकते हैं, जो कि ऐसे पॉइंट से होके जाती है जो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग आप इनका डेफिनेशन याद रखें, जैसे कि सेकंड क्या है, ग्राफ को 2 पॉइंट से और 2 पॉइंट पर काटने वाली लाइन आपकी सेकंड कहलाती है, और एक पॉइंट से ऐसे छू कर निकल जाने वाली लाइन जो होती है वो आपकी टच करते हुए सीधे निकल जाए, वो आपकी टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से, एक मिनट रुक जाओ, एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका डेल x हो गया और ये आपका डेल y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, देखो डेल y अपॉन डेल x, ठीक है। और अगर हमने डेल x बहुत छोटा कर दिया, डेल x बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में डेल y भी चेंज होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाता है क्या, dy अपॉन dx, और यही कहलाता है tan थीटा, ठीक है। तो सेकंड पे अगर ये जो डेल x और डेल y जो आ रहे हैं आपके, इनको अगर हम छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, याद रखें इस सारी चीज़ों को, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसके अब कुछ रूल हैं जो हमें रूल पढ़ने हैं कि डेरिवेटिव, वैसे तो हम समझ गए हैं कि भैया dy अपॉन dx, ठीक है, लेकिन अब इनके कुछ रूल्स हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे अलग अलग अगर हमें फंक्शन मिले तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आप लिख सकते हैं रूल फॉर डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन, ठीक है। मिटा देता हूँ मैं इसे, आगे बढ़ते हैं। सेकंड समझ गए, टेंजेंट समझ गए, सेकंड एंड टेंजेंट, ठीक है। याद रखना सेकंड टेंजेंट ऐसा कंप्लीट टर्म नहीं है, अलग अलग है दोनों। चलिए जी, तो जैसे कि फर्स्ट रूल अगर हम देखें, रूल नंबर 1 2 करके पॉइंट लिखते जाना आप लोग। आप पहले हेडिंग लिखना है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। और पहला रूल आपका क्या कहता है, अगर हमें किसी, जैसे कि हमें क्या निकालना है, हमें तो dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है, dy अपॉन
dx निकालना है। अब y इज इक्वल टू क्या हो सकता है, f ऑफ x हो सकता है, और इस f ऑफ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर साइन x, y इज इक्वल टू साइन x या फिर log x, ऐसे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे अगर टर्म्स आते हैं तो हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट भी आ सकता है आपका k। ठीक है, तो इस तरह से अगर फॉर्मूले आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करें, तो इनके कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग याद रखें। तो अगर डेरिवेशन ऑफ अ कांस्टेंट, अगर किसी कांस्टेंट का, पहले आप लिख लेना ऐसे रूल्स करके, फर्स्ट में लिख लेना डेरिवेशन ऑफ अ कांस्टेंट, डेरिवेशन ऑफ अ कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट मैंने k मान लिया तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है 0। जैसे कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू आपका k है, ये गलत लिखा है अभी, अब सही होगा, तो d अपॉन डी एक्स इंटू के, तो y की वैल्यू क्या है, k है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, और इसका y को क्या लिख सकते हैं k, तो d अपॉन डी एक्स के इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर हम ग्राफ बना दें जी, y इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, और x पे डिपेंडेंसी x आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा है, तो अगर y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू के ये लाइन है, ठीक है, तो अगर हम x में कितना भी आगे बढ़ते जाएं ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे, तो डेल y है ही नहीं, y में कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है ना, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या है, चेंज है ही नहीं ना, कांस्टेंट में क्या चेंज होगा, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, तो चेंज क्या होगा उसमें, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जब कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो y में तो कोई चेंज है नहीं ना, वो तो कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एक आध दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखो, पहला ये है कि y इज इक्वल टू अगर आपका 2 है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या है, d अपॉन डी एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा अगर हम देखें, अगर y इज इक्वल टू √3 गिवन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, d √3 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि √2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट देखें थर्ड, अगर मैंने y इज इक्वल टू ले लिया पाई, तो पाई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो d अपॉन डी एक्स पाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जितने भी कांस्टेंट होते हैं सबका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। गॉट इट, अरे बड़ा टाइट है यार ये, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट देखो पावर रूल, डेरिवेशन या फिर पावर रूल भी हम इसे कह सकते हैं। कांस्टेंट का समझ में आ गया, मिटाते हैं इसे, थोड़ा पॉज करके लिखते जाना तुम ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि तुम्हारे पास फैसिलिटी है। देखो इधर सेकंड लिख लेना पावर रूल। इसका मतलब क्या है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, इस तरह से अगर हमें गिवन है ETC। ठीक है, तब हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमें, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स वाई की वैल्यू है एक्स टू द पावर n। तो इसका डेरिवेटिव याद रखना, ये n आगे आ जाता है, n एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, जब भी x टू द पावर n का आए तो n एक्स टू द पावर n-1। एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-3 हम बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो पहले तो आप, अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया, यही हो गया ये सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम निकालें इसका तो 2 आगे, और x टू द पावर 2-1 मतलब 2x। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखें हम, जैसे y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x टू द पावर -2। अब या तो ये ऐसे लिखा जा सकता है या फिर 1/x² ऐसे लिखा जा सकता है, क्या ही दिक्कत है, दोनों सेम बात ही तो है जी, है ना।
तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स जाएगा वैसे ही, -2 आगे आएगा और x की पावर -2 -1 तो -3, तो ये कितना हो जाएगा -2 x टू द पावर -3, तो -2/x³। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है, जिसकी जो श्रद्धा हो लिख दे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पावर रूल समझ में आ गया होगा आपको, लिख लो ये जल्दी से, एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ मैं इसे। देखो जी, अगर हमारा यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल और ले लो जी, y = x टू द पावर, दिख नहीं रहा होगा रेड यार, रेड का बड़ा लोचा है, बोलते हैं रेड बहुत दूर से दिखता है पर वाइट पे ब्लैक ही अच्छा दिखता है। तो देखो अगर y = हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे y = x टू द पावर 1/2 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, या फिर इसे क्या √x भी लिखा जा सकता है ना। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो dy अपॉन dx = क्या हो जाएगा बेटा, हाफ आगे आ गया, x की पावर हाफ -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ x की पावर -1/2, और इसे क्या लिख सकते हैं 1/2√x। बढ़िया ना, करो ये जल्दी से। नेक्स्ट देखो, हो गया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, लिखते जाना यार नंबर, मैं भूल जाता हूँ। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल, कि मतलब है क्या, ध्यान देना थोड़ा सा आप। ठीक है, तो जैसे कि y = आपका लिख दिया मैंने k कांस्टेंट और x टू द पावर n। ठीक है, तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, x टू द पावर 3 ले लो जी। ठीक है, तो dy अपॉन dx = हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx k x टू द पावर 3, k यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, k बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, और d अपॉन dx x टू द पावर 3 ऐसे ड्राइव कर दें। और इसका जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा है, तो क्या आ जाएगा 3 आगे, तो 3k और x की पावर 3 -1, तो क्या हो जाएगा 3k x टू द पावर 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर मल्टीप्लाई से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो फंक्शन उससे है उसके साथ है उसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कहोगे सर वहाँ पे तो 0 कर रहे थे, वहाँ पे उसके साथ कुछ था नहीं x का, यहाँ पे है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाकी आपका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक, चलो मिटाता हूँ मैं इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, समझ में आ गया होगा ना ये, हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y = अगर लिखा है 4x² + 3, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, dy अपॉन dx = d अपॉन dx, y की जगह क्या है 4x² + 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। खैर ये नेक्स्ट रूल था आपका, बट मैंने आपको यहीं बता दिया, द सम रूल, इसे क्या बोलते हैं, द सम रूल, कि सम में हो तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो इसे मिटा दो, लो कर लो इसे, बात खत्म, सम रूल करके कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या 4 बाहर चला जाएगा, और अपन dx अपॉन x², इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 2 आगे जाएगा, तो 8 और x टू द पावर 2 -1 मतलब 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लिखो द सम रूल, कर लेते हैं यार, है ना। चलो छोटे छोटे से तो क्वेश्चन है यार, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, 4-5 क्वेश्चन करोगे ऐसे ही याद हो जाने। द सम रूल, नेक्स्ट लिखो द
सम रूल। ठीक है, तो देखो द सम रूल की अगर हम बात करें तो है क्या ये, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू, मान लिया y इज इक्वल टू दे रखा है u प्लस वी, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है आपका, दोनों ही चीज़ें आपकी क्या हैं, दोनों ही चीज़ें आपकी क्या हैं, प्लस में हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर हम dy अपॉन डी एक्स करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स यू प्लस वी, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू होंगी वो हम रख देंगे। एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x है। मिटाता हूँ मैं इसे, एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। पॉज करके लिख लिया करो जल्दी से। वैसे ही लेफ़्ट से लिखने का एक तो फ़ायदा है, तुम्हें पूरा ओपन मिलता है बोर्ड, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू है 4x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10, इस तरह से है। तो अगर हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स और y की जगह 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10। तो ये क्या हो जाएगा, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो इधर अगर हम देखें तो 4 बाहर आ जाएगा और 3 का क्या होगा, 3 भी आगे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12, और x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 2, प्लस इसका अलग होगा। भाई इसका मतलब क्या है यार, तुम लोग बहुत परेशान से लग रहे हो। देखो ये हो गया प्लस d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया 5x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 10। ठीक, तो अगर हम इसका करें तो 12x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 10x और इसका 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद रखें। ठीक है, बाकी आपका प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल, सारी चीज़ें बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो पढ़ते रहो, लगे रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।